ले भाई तोड़ के मार उसको देखो पहलवान के लिए बहुत ही आपके आशीर्वाद नरेंद्र पहलवान की स्मृति में विशालकाय कुश्ती दंगल व भंडारे का आयोजन गांव डाबोदा खुर्द में किया गया, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा कुलविंदर हुड्डा ने 2 लाख रुपए की सहयोग राशि पहलवान नरेंद्र की स्मृति में हॉल के निर्माण के लिए दी। महंत सूर्यनाथ सहित गणमान्य जनों ने पहलवानों के हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ किया। वहीं सिने जगत के सितारे आदित्य पंचोली भी वहां पहुंचे और उन्होंने दिचाऊ कला वार्ड के पूर्व पार्षद कृष्ण पहलवान के साथ मिलकर नरेंद्र उर्फ मोटा पहलवान के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञात हो कि दंगल में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व पार्षद भाई कृष्ण पहलवान दिचाऊ व आदित्य पंचोली के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य जन भी वहां उपस्थित रहे। इस अवसर पर हरियाणा एथलेटिक्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मलिक, महंत सूर्यनाथ, अभयनाथ, कुलदीप पहलवान खेड़ी, संदीप सरपंच कबूलपुर, कुकड़ पहलवान, पहलवान जय भगवान डीगल, पूर्व चेयरमैन कृष्ण पहलवान सहित सुभाष पहलवान हिंद केसरी भी इस दंगल में मौजूद रहे। दंगल का संचालन इंद्रप्रस्थ अखाड़े के संचालक मोटा कोच लाडपुर ने किया। वहीं पहलवानों के हाथ मिलाकर पहली कुश्ती के पहलवानों कलवा गुजर व रोहित समचाना के बीच उनके हाथ मिलाकर के उनको कुश्ती की शुरुआत की। वहीं विक्रम पहलवान ने आदित्य पंचोली को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। आदित्य पंचोली ने कहा कि कुश्ती हमारे देहात का गर्व और गौरव है और पहलवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर आयोजित दंगल व भंडारे में नामी गिरामी पहलवानों ने भाग लिया और जोरदार मुकाबले हुए। नीलम पहलवान खेड़ी जट वर्सेस मंजीत खत्री समाल के बीच दूसरी कुश्ती का आयोजन किया गया। वहीं विशाल मोटा अखाड़ा लाडपुर व मनदीप छारा के बीच भी जोरदार मुकाबले हुए। इस अवसर पर इंद्रप्रस्थ अखाड़ा के संचालक मोटा कोच सहित गणमान्य उपस्थित रहे। याद में ये आयोजन किया हुआ है विक्रम पहलवान जी ने और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई ने किशन पहलवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बॉम्बे से यहाँ बुलाया। मैं सभी पहलवानों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ जो सबसे बेस्ट हो वो जीते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो मोटा पहलवान जिंदाबाद, मोटा पहलवान, मोटा पहलवान। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के डाबोदा ऐतिहासिक गांव में, जहां पर नरेंद्र पहलवान उर्फ मोटा की स्मृति में विशालकाय दंगल व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। लाखों के इनाम है और बड़ी जबरदस्त कुश्ती आपको यहां देखने को मिलेगी। हमारे साथ हरियाणा एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष है राजेंद्र मलिक डाबोदा। किस तरह का दंगल है और क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय जी पहले तो आपके दर्शकों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमस्कार करता हूं। और ये भाई विक्रम पहलवान ने स्वर्गीय नरेंद्र पहलवान की याद में हर वर्ष इसी दिन हर वर्ष लाखों का दंगल किया जाता है और इस दंगल से इस इलाके के अंदर युवाओं में काफ़ी जोश है, उत्साह है। बच्चे नशे की लत को छोड़ करके खेल के मैदान में कूदने का काम करते हैं और इससे गेमों को बढ़ावा मिलता है और बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है और ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा डाल रखी है। मैं विक्रम पहलवान का और गांव डाबोदा खुर्द का अपनी तरफ से और बाहर से आए हुए कुश्ती के कोचों का, मेहमानों का अपने गांव में पहुंचने से तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जी, क्या क्या इनाम है दंगल के बारे में कुछ बताएंगे? इसका पहला इनाम 1 लाख रुपये, दूसरा 51,000 रुपये, तीसरा 11,000 रुपये और कते और भी सारे इनाम दिए जाते हैं। 2100, 5100, कम से कम कई लाख रुपए का इनाम बांटा जाता है। अच्छा राजेंद्र भाई, अब आपको हरियाणा एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, तो खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़े, उसके लिए क्या रोड मैप है? मैंने हरियाणा प्रदेश की 4 फरवरी को संभाली थी। उसके बाद में मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश में भाई अभय सिंह चौटाला के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा प्रदेश में कैलेंडर जारी कर दिया
और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हर 3-3 महीने के गैप में पूरे स्टेट लेवल के एथलीट के मैच होते हैं, जूनियर के और सीनियर के। और मैंने जब से भी पदभार संभाला है, भाई साहब अभय सिंह के आशीर्वाद से मैंने दिन रात एक कर रखी है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि हरियाणा का नाम भारत के मानचित्र पर मेडलों की तालिका में सबसे ऊपर रहेगा। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने भारत देश ही नहीं दुनिया में हरियाणा प्रदेश का डंका बजाया है। ऐसा इस दंगल में उपस्थिति से और यहाँ पहुँच रहे गणमान्य लोगों की हाजिरी से लगता है कि आज भी हरियाणा प्रदेशवासी खिलाड़ियों के स्वागत और सम्मान में पल के बिछाए बैठे रहते हैं। हमारे साथ पहलवान जय भगवान जी हैं जो डीगल से हैं और बड़े कुश्ती को लेकर के बड़े संजीदा नजर आते हैं। तो जय भगवान भाई, क्या कहोगे, कैसा दंगल है और पहलवानों के लिए क्या कहना चाहते हो? यहाँ हर साल दंगल के लिए विक्रम भाई ने घोषणा कर रखी है। नरेंद्र मोटा पहलवान मास्टर चंद की रामड़ा में रहता था, वो हमारा साथी था, बहुत अच्छा पहलवान था। और उसकी याद में ये जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और लाखों के क्या इसमें कई लाखों के इनाम बांटी जाएगी। बिल्कुल, और हरियाणा की यही पहचान है, यही खूबसूरती है। यहाँ आए दिन मिट्टी के दंगल होते हैं जिसमें युवा पहलवानों को कुश्ती सीखने के गुर मिलते हैं और यहाँ पर पहलवानों को लाखों के इनाम देकर के सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो कुश्ती को आगे बढ़ा सकें और बजरंग बन सकें, योगेश्वर दत्त बन सकें, सुशील पहलवान बन सकें। ऐसी इस मिट्टी में खासियत है और कहा जाता है कि दंगल के पहलवान, इस मिट्टी के पहलवान आगे चल करके मैट पर लड़ते हैं और भारत देश का नाम रोशन करते हैं। कितने ही ऐसे पहलवान हैं, साक्षी मलिक की बात करें या अन्य पहलवानों की बात करें, वो इसी झज्जर जिले की देन है, वो इसी हरियाणा प्रदेश की देन है और कुश्ती ने भारत देश का गौरव बढ़ाया है। और आज ये जो दंगल है, मोटा पहलवान नरेंद्र पहलवान की स्मृति में यहाँ विशालकाय भंडारे का भी आयोजन है राजेंद्र भाई। हाँ, ये गांव के भाई विक्रम की तरफ से और हर साल भंडारे का भी आयोजन होता है और लाखों रुपये युवाओं पहलवानों के अंदर वो बांटने का काम करता है। और आज एक सबसे बड़ा काम ये किया है उन्होंने, नरेंद्र की याद में उन्होंने 40x80 का बहुत बड़ा हॉल की एक आधारशिला रखी है जिसमें वो अपने निजी कोष से और कुछ एमपी के ग्रांट की सहायता से उन्होंने ये हॉल बनाने का भी काम किया है ताकि बच्चों को आगे खेलने का बड़ा अवसर मिलेगा। बच्चे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, उनको गांव में ही प्रैक्टिस करने का अवसर होगा। हमारे साथ विक्रम पहलवान है जो इस पूरे दंगल के संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो विक्रम भाई, कैसा दंगल है और क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? सबसे पहले आपको राम राम संजय भाई। जी भाई साहब। जितने भी मेरे बड़े भाई संत महात्मा, जितने भी पहलवान जी और कोचेज आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, जो इतना मान सम्मान मेरे गांव को दिया और हमारे को दिया, जो आशीर्वाद हमारे को दिया हम कभी भूल नहीं सकते। जितने भी मेरे बड़े भाई पहलवान जी महात्मा जो भी आए हैं, और हर साल की भांति नरेंद्र मोटा पहलवान जी जो मेरे बड़े भाई थे, इस गाँव की शान थे, उनको बहुत बहुत मान सम्मान मिलता। आज बैठे हैं आपके सामने, तो इन्हें क्या हाथ जोड़ते हम, ऐसा गांव में दंगल करवाया और बस पूछो मन्ना। बिल्कुल, और आज एक घोषणा भी की गई है विक्रम भाई यहाँ मंच से कि नरेंद्र पहलवान जी की स्मृति में एक हॉल का निर्माण किया जाएगा। 60x40 का जो मेरा गांव और यारे प्यारे हॉल बना रहे हैं, इसमें कम से कम 40 लाख रुपए लगेंगे। और पहलवान जी की यादगार में यो बड़ा सारे गाँव ने, मेरे भाई साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने 11 लाख रुपये का योगदान दिया है। बिल्कुल, देखिए, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पहलवानों का स्मरण करना जरूरी है, पहलवानों का सम्मान जरूरी है, पहलवानों का हौसला बढ़ाना जरूरी है और वही आज किया गया है डाबोदा गांव में। स्वर्गीय नरेंद्र पहलवान उर्फ मोटा की स्मृति में यह लाखों रुपए का दंगल है। और हमारे साथ इंद्रप्रस्थ अखाड़ा के संचालक गुरुजी जो मोटा कोच साहब के नाम से प्रसिद्ध है, वो जुड़ चुके हैं। पहलवान जी, बहुत बहुत कोच साहब स्वागत है आपका। आपका संजय शर्मा जी, आपका पहले से दंगल में पहुंचने पर आपका स्वागत है। बिल्कुल, क्या कहेंगे दंगल को लेकर के और कुश्ती को लेकर? देखो, पिछले दिनों भी ये बहुत ही अच्छा पहलवान हुआ जो हमारे नरेंद्र मोटा जी विक्रम जी के बड़े भाई थे, तो उनकी याद में पिछली बार भी दंगल करा था। वे स्वयं भी एक अच्छे पहलवान थे और ये भाई ने कुश्ती को बढ़ाने के लिए जो हर साल दंगल कराने की घोषणा की है, भाई खुला दंगल है। आपने पता है संजय शर्मा जी, आप लगातार इन दंगलों में रहते हो, आप खेल के प्रति बहुत एक आपकी समाचार क्यारी हमेशा तैयार रहती है, चाहे कोई भी खेल की बात हो, समाज की बात हो। तो सबसे बड़ी बात तो यह है जो मिट्टी की कुश्ती भी है, क्योंकि इस खेल में मध्यम और गरीब बच्चे होते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उससे बहुत बड़ा
अच्छा कहा जाता है ये, और बहुत ही बढ़िया होता है ये। बिल्कुल, और ये मिट्टी का दंगल है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे पहलवान यहां पर आएंगे। लाखों रुपए का इनाम है। पहला इनाम शायद 1 लाख। 1 लाख रुपए का जी पहला इनाम, और अच्छे अच्छे पहलवानों की यहाँ कुश्ती देखने को मिलेगी, और पहलवान भी बहुत बड़े बड़े आते हैं इस दंगल में। 1 लाख के अलावा और भी इनाम है विक्रम? 1 लाख संजय भाई पहला, दूसरा 51,000, तीसरा 31,000, 5 कुश्ती 51,100 रुपए की, 3 कुश्ती 11,000 की, और नीचे कितनी भी कुश्ती हो जाए कोई कुछ नहीं है, सब कमेटी की तरफ से 100-50 कितनी कुश्ती हो कमेटी। जो भी नया पहलवान आएगा सबको इनाम दे करके भेजो। एक बच्चा ऐसा नहीं पाओगे, आप पूछ सकते हो कि किसी को आर्यन को भी इनाम देते हैं। बहुत बढ़िया। और जितनी बेटियां आएंगी सभी को, लड़ो तो इनाम, ना लड़ो तो भी इनाम मिलता है। लड़कियों की भी कुश्ती है? हाँ, लड़कियां आई हुई थी, कुश्ती होगी मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल कोच साहब, ये बड़ा अच्छा है, जो नए पहलवान भी होंगे या छोटे बच्चे होंगे उनको भी यहाँ पारितोषिक दे करके सम्मानित करके भेजा जाएगा। देखो जी, एक मैट पे होते हैं, उसमें जो उभरते हुए पहलवान ना, उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन ये जो खुले दंगल होते हैं ना, इसमें एक नई प्योत तैयार होती है। क्यों हरियाणा प्रदेश खुले दंगलों से जाना जाता है मिट्टी के, और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं ना, ये कुश्ती के लिए बहुत एक ताकत का काम है, क्योंकि एक तो पैर चेंज हो जाता है, और उसके साथ साथ उसको जो आर्थिक रूप से है उसको वो मदद मिलती है। तो सबसे अच्छा ये दंगल होते हैं, और इस प्रकार के आयोजन समाज को और भाईचारे को जोड़ने के लिए भी होते हैं। धन्यवाद।